Assalamualaikum class, how are you all? Hope so you will all fine. It's your first lecture, so get ready for English lecture. Open your books, chapter number 1, the savior of mankind. In the previous lecture, we discussed about the condition of Arabia before Islam and and yesterday we discussed how did Islam change the lives of the people and who is the last prophet of Allah and what are terms. Okay, and now we start the sixth paragraph, the revelation means वही, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने नाजिल की थी वही यहाँ पे इस पैराग्राफ में उसी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कल वर्सेस बताई थी जो आपने अपने होमवर्क में भी करनी थी, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट बताया जा रहा है कि उस वही में बताया क्या गया था। ठीक है, द रेवलेशन वही ऑफ द डिवाइन मैसेज, डिवाइन होता है इल्हामी पैगाम, डिवाइन मैसेज मीन इल्हामी पैगाम, यानी कि जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया था। ठीक है, विच कंटिन्यूड जो कि जारी रहा फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन। ठीक है, कंटिन्यूड जो कि जारी रहा फॉर द नेक्स्ट 20। आपको पता ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बोसत का था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल के अरसे में ये काम मुकम्मल किया था तबलीग का, तो उसी से रिलेटेड बताया जा रहा है कि इल्हामी पैगाम का इजहार जो अगले 23 साल तक जारी रहना था वो शुरू हो चुका था। हैड बिगन, देखें अब हैड आया ना, थर्ड फॉर्म आई है। आपको पता है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी उर्दू में क्या पहचान होती है कि सेंटेंस के लास्ट पे चुका है चुकी है आता है, सॉरी पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हैड लगता है। ठीक है, तो हैड बिगन शुरू हो चुका था। हैड जब लगेगा तो उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम। ठीक है, हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है तबलीग करना। प्रोक्लेम का क्या मीनिंग है? तबलीग करना। द वननेस क्या होता है? वन का मतलब होता है ना एक, वननेस होती है वहदानियत, अल्लाह ताला को एक मानना, तौहीद के मानी में आता है ऑफ अल्लाह। यहाँ देखें इसको मज़ीद एलेबोरेट किया गया है वर्ड तौहीद से। एंड द यूनिटी ऑफ, यूनिटी क्या होता है? इत्तेहाद ऑफ मैन काइंड, इंसानियत की। ठीक है, एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। अब रेवलेशन से लेके मैनकाइंड तक मैं दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ने लगी हूँ। अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की आपको समझ नहीं आ रही तो उसके लिए भी मैं दोबारा इस सेंटेंस को प्रोनाउंस भी करूँगी, इसकी रीडिंग कर देती हूँ और फिर इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। द रेवलेशन ऑफ डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed and the unity of mankind. इल्हामी पैगाम का इजहार जो अगले 23 साल तक जारी रहना था शुरू हो चुका था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद की तबलीग करने के लिए उठ खड़े हुए थे। ठीक है, हैड अराइजन, अराइजन मीने खड़े हो जाना, उठ जाना, टू प्रोक्लेम तबलीग के लिए। ठीक है, द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की तौहीद का, ठीक है, वहदानियत का, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और इंसानियत के इत्तेहाद का। हिज मिशन, मिशन का मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा? हिज किसके लिए यूज़ हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हिज मिशन, उनका मकसद वाज टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? तबाह बर्बाद करना, निस्तो नाबूद कर देना। द नेक्शस, ठीक है, यहाँ पे नेक्शस का क्या मीनिंग है? नेक्शस वर्ड आपने पढ़ना है ऑफ सुपरस्टिशियन। ठीक है, नेक्शस ऑफ सुपरस्टिशियन, तोहिम परस्ती के बंधन को, यानी कि जो फजूल रसूमात होती हैं उनके बंधन को ख़त्म कर देना। इग्नोरेंस जहालत, एंड डिसबिलीफ और बेयकीनी को, एंड सेटअप और तैयार करना। ठीक है, सेटअप का क्या मतलब होता है? मुकम्मल तौर पर उस चीज़ को एक दायरे में लेके आना। अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, नोबल मीने सादा, बेहतरीन। ठीक है, वैसे नोबल का मीनिंग क्या आता है? शरीफ, बेहतरीन के मीनिंग में आता है। कंसेप्शन, तसव्वुर ऑफ लाइफ, कंसेप्शन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का तसव्वुर। एंड लीड मैन काइंड, और इंसानियत को गुजारने का तरीका बताया। टू द लाइट ऑफ फेथ,
ईमान की रोशनी में, एंड डिवाइन ब्लिस और इल्हामी रहमतों के। ब्लिस क्या होती है? डिलाइट होता है, खुशी को कहा जाता है, रहमत को कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस लाइन को दोबारा से करते हैं, रीडिंग करते हैं। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती, सुपरस्टिशन का क्या मैंने मतलब बताया? तोहम परस्ती बेतकादी, जहालत का बंधन तबाह करना था और ज़िंदगी का एक अजीम तसव्वुर कायम करना था, और इंसानियत को ईमान और इल्हामी खुशी। डिवाइन ब्लिस का मतलब क्या है? जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई खुशी है, ठीक है, रहमत है, और इल्हामी खुशी की तरफ रहनुमाई करना था। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटिंग। नेक्स्ट वो आप क्या बता रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में? पैराग्राफ नंबर 7 है, सिंस द बिलीफ वाज थ्रेटिंग। थ्रेटिंग का मतलब कि थ्रेट करना क्या होता है? धमकी देना, ठीक है। देयर डोमिनेंस क्या होता है? गलबा इन द सोसाइटी, माशरे में। द पैगन क्या होता है? काफिर, ठीक है। अरब्स, और यहाँ पे पैगन का वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया है? काफिरों के लिए, ठीक है। अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? माउंट का मतलब क्या होता है? एक्सेस के मीनिंग में आता है, बढ़ाना, ठीक है। प्रेशर, दबाव, ऑन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके साथियों पर, ठीक है। सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। चूँकि ये अक़ीदा माशरे पर उनके गलबे के लिए ख़तरा था, काफिर अरबों ने, पैगन अरब्स कौन है? काफिर अरबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो चाहते क्या हैं? अब नेक्स्ट लाइन में देखें, दे वांटेड देम टू रीनाउंस देयर काज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग। यहाँ पे आपको खुद ही से मीनिंग पता चल गया है कि दे वांटेड देम टू रिनाउंस का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना। देयर काज, उनकी अपनी वजह, अपने मकसद। यहाँ पे काज जो है वो पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद से हट जाएं। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा की तरफ तवज्जो करें, ठीक है। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर काज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग। वो इन्हें अपने मकसद से हटाने और बुतों की पूजा लगाने में ख्वाहिश रखते थे, ठीक है। अगर आपको इस लाइन तक, आइडल वर्शिपिंग तक, 6 पैराग्राफ के स्टार्ट से लेके द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज से लेके आइडल वर्शिपिंग तक किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम है, आप जितनी बार मुझसे पूछेंगे मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। और मीनिंग्स और ट्रांसलेशन में एक दफ़ा बोर्ड पे भी लिख दूँगी। और कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे फ्रीली डिस्कस कर सकते हो, मुझसे बार बार पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।